कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आपके साथ ये शेयर किया था कि बांग्लादेश ये चाहता है कि नेपाल के साथ इलेक्ट्रिसिटी सेल करे। जैसे इस टाइम पे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को सेल कर रहा है, वैसे ही बांग्लादेश ये चाहता था कि नेपाल हमें भी इलेक्ट्रिसिटी सेल करे। इसके बाद नेपाल और बांग्लादेश के ताल्लुकात काफी बेहतर हो चुके हैं। बांग्लादेश ने इस टाइम पे एक बड़ी ऑफर जारी की है नेपाल को। नेपाल ही अगर ये ऑफर ले लेता है तो नेपाल के लिए जो इंडिया के ऊपर डिपेंड रहता था नेपाल, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। नेपाल और बांग्लादेश के बीच में क्या ऐसी ऑफर आई है, चलिए इस ऑफर को देखते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि नेपाल इस ऑफर को टकराएगा या इस ऑफर को अपनाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नेपाल के पास कुछ चुनिंदा पड़ोसी देश ही हैं जिनके साथ संबंध ठीक ही हैं, लेकिन वहीं से बीच बांग्लादेश ने नेपाल को जिस तरह से अपनी दोस्ती दिखाई है वो बहुत गहरी लगी है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में दोस्ती काफी अच्छी बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी खबर है। और हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बैठक के दौरान नेपाल को अपने नए पायरा बंदरगाह को उपयोग करने की पेशकश की है। यानी कि अब नेपाल जो नया पोर्ट है बांग्लादेश का, जो कि है पायरा पोर्ट, उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। और दोनों ही लीडर्स यूएन फूड सिस्टम समिट में मिले थे और इसी दौरान इस चीज की पेशकश की गई। पीएम शेख हसीना ने नेपाल को ऑफर किया पायरा पोर्ट, और ये बात बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ए अब्दुल मोमेन द्वारा रिपोर्ट की गई। लेकिन बांग्लादेश पहले से ही नेपाल के लिए चलना और चटगांव बंदरगाह और वहां पर नेपाल आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। और मेमोन ने दहल को बताते हुए कहा कि नेपाल नवनिर्मित पायरा बंदरगाह का भी उपयोग कर सकता है और इसके लिए बांग्लादेश की तरफ से कोई भी झिझक नहीं है। साथ ही साथ बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने यह भी कहा कि वो अपने सैदपुर हवाई अड्डे के क्षेत्र को भी विकसित करेंगे, जिसके बाद कनेक्टिविटी को और बढ़िया बनाया जा सके। साथ साथ मेमोन ने कहा कि नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पाद की काफी ज्यादा संभावना है। इस संदर्भ में शेख हसीना ने कहा कि नेपाल से भारत के रास्ते बांग्लादेश तक 40 मेगावाट बिजली के लिए पहला त्रिपक्षीय बिजली व्यापार शुरू हो गया है और बांग्लादेश ऊर्जा क्षेत्र में इसको और बेहतर करेगा नेपाल के साथ। साथ साथ दहल ने भी मेंशन किया कि नेपाल के बहुत सारे स्टूडेंट बांग्लादेश में हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। तो यही है दोनों देशों के बीच में बढ़ती हुई फ्रेंडशिप, जिससे दोनों ही देश को इकोनॉमिक तौर पर काफी फायदा हो रहा है, साथ ही साथ एजुकेशनल लेवल पर भी। आपकी क्या इस पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। धन्यवाद। NI न्यूज़ वीडियो आप लोगों ने देख ली, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इस टाइम पे बांग्लादेश ने एक पोर्ट की ऑफर दी है नेपाल को, और अगर नेपाल ये ऑफर ले लेता है तो नेपाल के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सबको पता है इस टाइम पे नेपाल जितनी इंपोर्ट्स करता है, जितनी एक्सपोर्ट्स करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पोर्ट्स से करता है। इंडिया के पास काफी ज्यादा पोर्ट्स मौजूद है, इंडिया के पास दो तरफा समंदर मौजूद है, और इस टाइम पे नेपाल जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ इन पोर्ट्स के जरिए करता है। इसीलिए वो आपको ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्स की एक्सेस देगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड आपके साथ करेगा। अगर इस टाइम पे नेपाल बांग्लादेश के पास भी चाहता है तो बांग्लादेश के लिए भी काफी फायदा है, नेपाल के लिए भी फायदा है, क्योंकि दो तरफा से मुआहदा है ना। नेपाल के लिए भी फायदा है और साथ में जो है बांग्लादेश के लिए भी फायदा है। अगर नेपाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो बांग्लादेशी पोर्ट के जरिए करेगा, और यही फायदा दोनों सिटीज, दोनों कंट्रीज को मिलेगा। वहां के आम आवाम को मिलेगा, वहां की गवर्नमेंट सतह पे मिलेगा और मुल्क की सतह पे मिलेगा।